हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस ट्रेनर्स के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूं कि फिटनेस ट्रेनर क्यों जरूरी है और मैं आपको देने वाली हूं 5 सॉलिड रीजंस एक फिटनेस ट्रेनर हायर करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। अब आप कहेंगे कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं तो आप तो कहेंगी ही कि फिटनेस ट्रेनर हायर कर लो, मगर ऐसा नहीं है। मैं खुद एक फिटनेस ट्रेनर हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक फिटनेस ट्रेनर है और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक फिटनेस ट्रेनर हायर करने के लिए सबसे पहला रीजन है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गूगल और यूट्यूब पर देख देख कर एक्सरसाइजेस सीखते हैं और जिम में जाकर उन एक्सरसाइजेस को कॉपी करते हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आप अपने सिम्टम्स एक बार गूगल पर डालकर तो देखिए, वो आपको 101 बीमारियां बता देगा और उन्हें ठीक करने के लिए 1001 इलाज भी बता देगा। तो फिर आप घर पर अपना इलाज खुद क्यों नहीं करते, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते और अपनी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर आप अपनी फिटनेस के साथ रिस्क क्यों लेते हैं? जो लोग गूगल और यूट्यूब पर देख देख कर एक्सरसाइजेस सीखते हैं और जिम में जाकर उन्हें कॉपी करते हैं, वो अपना फायदा करने से ज्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, और इस बात से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जिन लोगों की एक्सरसाइजेस देखते हैं और जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो लोग ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े मसल्स होते हैं और जिनको सालों का एक्सपीरियंस होता है। आप उनको एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं और उनका एक्सरसाइज रूटीन कॉपी कर लेते हैं और वही एक्सरसाइजेस आप जिम में जाकर करने लगते हैं, जबकि आप खुद एक बिगिनर हैं। आपने खुद कभी 5 किलो का डंबल नहीं उठाया है और आप उस इंसान की एक्सरसाइजेस कॉपी कर रहे हैं जो 200 किलो से बेंच प्रेस मारता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, एज अलग है, हार्मोन्स अलग है, मेटाबॉलिक रेट अलग है, फिटनेस लेवल अलग है, बॉडी टाइप अलग है। फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि किसी और का वर्कआउट रूटीन आपके लिए परफेक्ट है, वो भी उस इंसान का जिसको सालों का वर्कआउट एक्सपीरियंस है? और यही आपको फिटनेस ट्रेनर की जरूरत होती है, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर को पता है कि आपके लिए किस तरह का वर्कआउट रूटीन और किस तरह का डाइट परफेक्ट है। ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर को मालूम है कि आपको कौन सी बीमारी है और आपको किस तरह के इलाज की जरूरत है, जिस तरह से एक डॉक्टर को मेडिकल फील्ड का नॉलेज है और सालों का एक्सपीरियंस है और वो आपकी तरह कई पेशेंट्स को सालों से डील करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक उसी तरह से फिटनेस ट्रेनर्स को भी फिटनेस की फील्ड का नॉलेज है और सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने आपकी तरह कई लोगों को हैंडल किया है और उन्हें पता है कि आपके लिए किस तरह का वर्कआउट और किस तरह की डाइट सही है। फिटनेस ट्रेनर हायर करने का रीजन नंबर 2, राइट फॉर्म एंड इंटेंसिटी। चलिए मान लेते हैं कि आपको आपके हिसाब से एक वर्कआउट प्लान मिल गया और एक डाइट चार्ट मिल गया। उसके बाद क्या? हर एक्सरसाइज को करने का एक सही तरीका होता है, एक सही फॉर्म होता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना होता है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो या तो आप अपनी मसल्स को एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है, कितना हेवी वेट उठाया है। अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो वो सब वेस्ट है। आप अपने आप को फायदा करने से ज्यादा आप नुकसान कर लेंगे। और एक फिटनेस ट्रेनर इसी बात का ध्यान देता है कि आपका फॉर्म सही है या नहीं। वो आपको बताएगा कि आपका रेंज ऑफ मोशन कितना होना चाहिए, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ होल्ड करना है, कहाँ स्क्वीज करना है, कहाँ कंट्रैक्ट करना है, कहाँ एक्सपैंड करना है, हाथ कितने दूर ले जाने हैं, कितनी पास लेकर आने हैं। ये सारी डिटेल्स आपका फिटनेस ट्रेनर आपको बताएगा। आपने खुद जिम में कई बार कई लोगों को देखा होगा कि हेवी हेवी वेट्स उठा लेंगे, पूरी बॉडी हिलाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ट्रस्ट मी, इस तरह से मसल्स ग्रो नहीं होते हैं। और इसी तरह से आपने कई लोगों को देखा होगा कि वेट लॉस करने के लिए घंटों तक ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं, साइकिलिंग करते हैं, क्रॉस ट्रेनर करते हैं और घंटों तक सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं। इस तरह से आप वेट तो लॉस करते हैं, लेकिन आप वेट में फैट के साथ साथ मसल्स भी लूज कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, ये आपको फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आपको एक फिटनेस ट्रेनर की जरूरत है जो आपको ये बता सके कि एक्सरसाइज करने का राइट फॉर्म क्या है और इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। फिटनेस ट्रेनर हायर करने का रीजन नंबर 3, मोटिवेशन। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है
और मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को पड़ती है। ये बात सही है कि बिगिनर्स को इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी पेन होती है, आपको बहुत तकलीफ होती है एक्सरसाइज करने में, बहुत थकान महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, और उस वक्त मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ बिगिनर्स को होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सालों से जिम जा रहे हैं, कितने बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, कितने बड़े जिम लवर हैं। हर किसी की लाइफ में पॉइंट आता है जब इंसान डीमोटिवेटेड फील करता है और उसका मन करता है गिव अप करने का। बहुत सिंपल सी बात है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है और प्रॉब्लम्स है, और ये स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स कई बार आपको ओवरपावर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और फिटनेस सफर करती है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है अच्छा स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड करने में, मसल्स बिल्ड करने में, वेट लॉस करने में। और अगर आप एक बार डीमोटिवेट हो गए और आपने गिव अप कर दिया तो वापस पटरी पर आना, वापस से मोटिवेट होने में और वापस से वो फिटनेस लेवल गेन करने में बहुत वक्त लग जाता है। और आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए फिटनेस ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है। आपका फिटनेस ट्रेनर आपको मोटिवेट करेगा। इट डजेंट मैटर आप कितनी प्रॉब्लम में हैं, आप कितना डीमोटिवेटेड है, वो आपको घर से खींचकर जिम ले आएगा और आपको एक्सरसाइज करने पर मजबूर कर देगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने गुस्से में हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं। अगर आप एक बार जिम चले गए और आपने अच्छा वर्कआउट कर लिया तो यू विल एंड अप फीलिंग ग्रेट, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। तो जब आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और आपका सारा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाता है। फिटनेस ट्रेनर हायर करने का रीजन नंबर 4, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। फिजिकल इंजरी होना बहुत आम बात है। ये जिम के अंदर भी हो सकती है और जिम के बाहर भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि फिटनेस ट्रेनर के होते हुए इंजरी कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं है। बहुत सालों से जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको भी इंजरी हो जाती है। कई बार मसल पुल हो जाता है, कई बार जॉइंट पेन होने लगते हैं। इंजरी चाहे जिम के अंदर हो या जिम के बाहर हो, चोट लगने पर किसी भी फिटनेस एंथुसियास्ट को सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अब एक्सरसाइज कैसे होगी, एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए। और ये सारे सवालों के जवाब आपके फिटनेस ट्रेनर के पास होते हैं। अगर इंजरी ज्यादा होगी तो आपका फिटनेस ट्रेनर आपको कुछ दिन रेस्ट करने को कहेगा, और जब उसे ऐसा लगेगा कि आप रिकवर कर रहे हैं या आपकी इंजरी बहुत बड़ी नहीं है तो वो आपको सही एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेचिंग और रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करवाकर आपको इंजरी हील करने में भी मदद करेगा। जैसा कि मैंने कहा, बहुत वक्त लगता है अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने में, बॉडी बिल्ड करने में, वेट लूज करने में। ऐसे में ये फिजिबल नहीं लगता कि इंजरी होने पर हम कई दिनों तक घर बैठे रहें। उस केस में आपको फिटनेस ट्रेनर सही राय देगा, सही गाइडेंस देगा और आपको वापस पटरी पर आने में मदद करेगा। फिटनेस ट्रेनर हायर करने का रीजन नंबर 5, यू हैव हिट अ प्लेटो एंड यू आर नॉट सीइंग एनी चेंज। मतलब आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी बॉडी में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई नई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कई बार कुछ महीनों तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट्स आना बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आप मसल मास गेन करना चाहते हैं। तो जब आप शुरुआत में वेट्स उठाना शुरू करते हैं और सही डाइट लेते हैं तब आपको रिजल्ट्स आते हैं, बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, मसल्स दिखने लगती हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद में ये रिजल्ट्स आना बंद हो जाते हैं। उसके 2 रीजंस होते हैं। या तो आपकी बॉडी उस वर्कआउट प्लान को लेके यूज्ड टू हो गई है और उन एक्सरसाइजेस का अब आपकी बॉडी पर कोई खास असर नहीं हो रहा, या फिर वो जो वेट्स आप उठा रहे हैं, बहुत दिनों से सेम वेट्स उठा रहे हैं और अब आपको हैवी वेट्स उठाने की जरूरत है। इन दोनों ही केसेस में आपको एक फिटनेस ट्रेनर की जरूरत होगी, क्योंकि जब आप वर्कआउट चेंज करेंगे और किसी एक्सरसाइज को पहली बार करना शुरू करेंगे तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि उसे करने का राइट फॉर्म क्या है, राइट इंटेंसिटी क्या है, आपको कितने वेट्स के साथ शुरू करना है। या फिर आप हैवी वेट्स लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में भी आपको एक स्पॉटर की जरूरत होगी। स्पॉटर वो व्यक्ति होता है जो हैवी वेट्स लिफ्ट करने में आपको सपोर्ट देता है, या एक्सरसाइज में आपको मदद की जरूरत होती है तो वो वहां मौजूद होता है आपको हेल्प करने के लिए। और फिटनेस ट्रेनर से बेहतर कोई स्पॉटर हो ही नहीं सकता। तो अगर आप बहुत वक्त से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको काफी समय से अपनी बॉडी में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है तो दिस इज टाइम टू हायर अ फिटनेस ट्रेनर। और अब जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको बताती हूँ कि फिटनेस ट्रेनर होते हुए भी मेरे पास एक फिटनेस ट्रेनर क्यों है। वैसे तो मेरे फिटनेस ट्रेनर में वो सारी क्वालिटीज है जो मैंने भी आपको बताई हैं, मगर मुझे मेनली 3 रीजंस की वजह से फिटनेस ट्रेनर की जरूरत है।
मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड आई नीड अ स्पॉटर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी इंसान 24/7 मोटिवेटेड नहीं हो सकता। मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, मेरा भी मन करता है गिव अप करने का, बट माय फिटनेस ट्रेनर इज सो नाइस, ही कीप्स मी मोटिवेटेड। वो मुझे मोटिवेट करता है, कभी गिव अप नहीं करने देता। प्लस मैं बहुत सारे लोगों की फिटनेस और हेल्थ के लिए अकाउंटेबल हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी फिटनेस के लिए कोई और अकाउंटेबल हो, तो मेरा फिटनेस ट्रेनर इज अकाउंटेबल फॉर माई हेल्थ। मेरी फिटनेस उसकी जिम्मेदारी है। एंड रीजन नंबर 3, आई नीड अ स्पॉटर। मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ, मुझे वेट्स उठाना पसंद है एंड थैंक्स टू माय ट्रेनर मैं अब अच्छे वेट्स उठा लेती हूँ, हैवी वेट्स उठा लेती हूँ। और ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे फिटनेस ट्रेनर की वजह से आया है, क्योंकि वो जब मेरे पास में होता है तो मुझे हैवी वेट्स उठाते समय डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो पीछे ही खड़ा है और इन केस मेरे हाथ कांपेंगे या मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो वो मुझे सपोर्ट देगा। सो यस, ये 3 रीजन है कि जिसकी वजह से मेरे पास भी एक फिटनेस ट्रेनर है। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई हूँ कि फिटनेस ट्रेनर्स क्यों जरूरी है। बट बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि फिटनेस ट्रेनर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा केस है और वाकई आप फिटनेस ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भी मैं यही राय दूंगी कि अपने इनिशियल मंथ्स में जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो, अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया है तो आपको अपने इनिशियल मंथ्स में एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स फिटनेस ट्रेनर हायर करना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको एक्सरसाइजेस समझ में आ जाए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब आप अपने आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आफ्टर 3 to 6 मंथ्स आप अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर कभी फ्यूचर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको बॉडी में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, आपको एक्सरसाइज चेंज करने की जरूरत है, आपको फिर से गाइडेंस की जरूरत है, तो आप दोबारा फिटनेस ट्रेनर हायर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।